30 दिन में 2 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा में होंगे। अब आप समझिए कि क्यों होंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबकी निगाहें कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा इतनी क्यों कर रहे हैं। क्या वो कुछ समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। असल में मध्य प्रदेश बहुत खूबसूरत है, मध्य प्रदेश में बहुत कुछ है। आपने देखा कि श्योपुर में अपने जन्मदिन के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो पालपुर अभ्यारण्य में चीते जो कि नामीबिया से आए थे उन्हें छोड़ा। और अब उनके दिन कैसे हैं, उनकी रात कैसी है, तमाम तरह की चर्चा चल रही है। उनकी तस्वीरें लोग देखने आ रहे हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के एक और जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं 11 तारीख को उज्जैन। उज्जैन क्यों जा रहे हैं? कालों के काल महाकाल का मंदिर आप गए होंगे, आपने देखा होगा, दर्शन किए होंगे, भस्म आरती की होगी। भस्म आरती क्या होती है? भस्म आरती जो महाकाल की होती रही है वो क्या है? भस्म आरती शमशान में जो मुर्दे होते थे उन मुर्दों की जो भस्म होती थी वहां से वो भस्म आती थी और फिर महाकाल पर वो भस्म चढ़ाई जाती थी। लेकिन अब जो शव हैं वो किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ है, इसलिए अब वो शवों की भस्म ना करते हुए परंपरा को मानते हुए शुद्ध गाय के जो गोबर है उससे कंडे बनाए जाते हैं। शमशान में उन कंडों को जलाया जाता है और वो भस्म लेकर आ जाती है और उस भस्म से फिर आरती की जाती है जिसे आप माथे पर और अपने गले पर लगाते हैं। भस्म आरती बहुत महत्वपूर्ण होती है, 3:30 बजे सुबह होती है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महाकाल परिसर में आ रहे हैं। आप जैसे कि तस्वीरें देख रहे हैं, मेरे पीछे तस्वीरें चल रही हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और मध्य प्रदेश की सरकार ने 750 करोड़ का बजट रखा है। 2 चरणों में महाकाल मंदिर का जो है पूरा स्वरूप बदल जाएगा। पूरा स्वरूप इसलिए भी बदल जाएगा इतना खूबसूरत क्योंकि अब तक आप महाकाल मंदिर गए होंगे, शिवरात्रि पर गए होंगे, सावन में आप महाकाल मंदिर जाते होंगे, तो वहां पर मंदिर परिसर बहुत छोटा है। महाकाल में यातायात व्यवस्था एक बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि देश भर के लोग यहां पर इसलिए आते हैं क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में ये इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग क्यों महत्वपूर्ण होता है? दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब किसी का भी दाह संस्कार किया जाता है तो उनका सर दक्षिण की तरफ रखा कहा जाता है, दक्षिण की तरफ रखकर दाह संस्कार किया जाता है। इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और इसीलिए काल ये कहा जाता है कि अगर आपकी मृत्यु है तो वो काल है, काल आपको लेने आया है। लेकिन ये कालों के काल महाकाल हैं और अगर इनकी कृपा, इनकी दृष्टि आपके ऊपर है, आपका आशीर्वाद है, तो आपका काल भी कुछ नहीं कर सकता, काल आपका टल जाता है। ऐसे कालों के काल महाकाल मंदिर के परिसर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। नए परिसर का पहला चरण करीब 400 करोड़ में निर्मित किया गया है। बहुत सारी चीजें, मैं आपको इलाका बता देता हूं, मैं आपको एरिया बता देता हूं। महाकाल परिसर का क्षेत्र 2.82 हेक्टेयर का है और विस्तारित क्षेत्र 20.23 हेक्टेयर का है। रुद्र सागर का क्षेत्रफल 17.4 हेक्टेयर का है। मंदिर परिषद की प्रस्तावित बाउंड्री वॉल भी है और प्रस्तावित द्वार भी है। ये पूरा है तो 2 चरणों में है। प्रथम चरण में महाकालेश्वर वाटिका है, महाकाल मार्ग है, अथपत्र क्षेत्र है, शिव अवतार वाटिका है, रुद्र सागर तट विकास है, नूतन विद्यालय परिसर है, गणेश विद्यालय परिसर है, पार्किंग धर्मशाला है और प्रवचन हॉल और अन्य क्षेत्र। ये प्रथम चरण में है जिसका देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। और इतना सुंदर बनाया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के जो उज्जैन विकास प्राधिकरण है, जो परिसर है, धर्मस्थ विकास विभाग है, उसने इतना सुंदर निर्माण किया है, इतना बेहतरीन तरीके से काम किया है कि जब आप जाएंगे तो देश के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उनको भी भूल जाएंगे और आप देखेंगे कि वाकई उज्जैन बदल गया है। क्योंकि पहले वहां पर ट्रैफिक की समस्या, थोड़ा सा आप बाहर चले जाओ तो ग्रामीण परिवेश वहां पर है, बहुत ज्यादा विकास उज्जैन का उस तरीके से नहीं है। लेकिन अब उज्जैन बदल रहा है, उज्जैन खूबसूरत हो रहा है और वाकई उज्जैन बदल जाएगा तब जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए, ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि आखिर ये क्या कहती हैं। ये खूबसूरत उज्जैन की तस्वीरें हैं, ये खूबसूरत मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, ये खूबसूरत महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीरें हैं, महाकाल मंदिर की तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर
बहुत बेहतरीन काम किया है, एक अच्छे धार्मिक स्थल का निर्माण किया है, पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उज्जैन इंदौर से पास है तो वहां पर एक आधा घंटे का रास्ता लगता है, आपको हवाई क्षेत्र की सुविधाएं भी मिल जाती हैं, ट्रेन क्षेत्र की सुविधाएं भी वहां पर मौजूद हैं, इसलिए देश भर के जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक है, वो यहां पर पहुंचते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया कि ये शिलान्यास आप कीजिए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार ये कहते हुए किया कि मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकाल की नगरी में जाऊं और उस मंदिर में जाकर अपने शीश नवाऊं, और उन्हीं के हाथों, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस पूरे महाकाल परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है। बहुत खूबसूरत है, आप तस्वीर देख चुके होंगे। यही वो छवि है, यही वो छटा है, और यही वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि महाकाल मंदिर में आप जा चुके होंगे, आप जाने का सोच रहे होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे कि ये परिसर फिर से बन गया है तो आप जरूर आएंगे। फिलहाल इतना ही।